Question number 4. Kara prove that the tangent drawn at the end of a diameter of the circle are parallel. एक सर्किल है, उसमें हम लोग क्या बना लेते हैं, एक डायमीटर. ठीक है डियर, एक सर्किल है, उस सर्किल पे एक डायमीटर हम लोगों ने बना लिया और ये प्रूफ करना है कि इस डायमीटर के एक किनारे पर और इस डायमीटर पे जो पैरेलल लाइन खींची, टेंजेंट लाइन खींची जा रही है, ये टेंजेंट लाइन आपस में क्या है, पैरेलल. इट मींस इसका नाम अगर हम लोग लिख देते हैं हटा करके, यहां पर लगे ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, ई और एफ आपका क्या है, टेंजेंट पॉइंट है. क्लियर है, ई और एफ क्या है, टेंजेंट पॉइंट. और ए एंड बी क्या है, टेंजेंट लाइन. ए बी क्या है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन. क्लियर है डियर, ये भी क्या है, टेंजेंट लाइन. और हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यही बात हम लोग को प्रूफ करनी है. क्लियर. और यहां पर ई एफ अगर देखा जाए तो ई एफ क्या है, ई एफ डायमीटर ऑफ द सर्किल. क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल. क्लियर है. देन प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. क्लियर है. अब अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका सेंटर ओ ले लिया जाए तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है. जब यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री, नहीं समझ में, इट मींस कि एंगल ओ ई ए आर इक्वल टू 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. देन एंगल ओ एफ सी आर इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड. तो क्या फर्स्ट सेकेंड आपस में बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ओ ई ए आर इक्वल टू एंगल ओ एफ सी आपस में बराबर हो गया. जब आपस में ये एंगल बराबर है तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा ना, क्योंकि एक ही तो ये लाइन है. तो इट मींस यहां पे क्या हो गया, सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. यही बात हम लोग को प्रूफ करनी थी. क्लियर है, लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्किल ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक है, बात समझिए क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 का पहले डायग्राम बनाते हैं. एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O, और यहां से एक पॉइंट है जो कितने ए है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर. और उसके बाद एक टेंजेंट लाइन खींची गई है. ठीक है, और टेंजेंट लाइन कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर. मान लीजिए यहां पर बी पॉइंट है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 4. और इसका हमको क्या निकालना है, रेडियस. तो हम लोग मान लेंगे कि लेट रेडियस ओ बी आर इक्वल टू आर. कोई डाउट है. अब बताइए क्या डियर, एंगल ओ बी ए आर इक्वल टू 90 डिग्री. कोई दिक्कत है, राइट एंगल बन रहा है. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का. क्लियर है. देन यहां से क्या हो जाएगा, आप यहां पर देख लीजिए, ये राइट एंगल है, कौन सा, ओ बी ए, राइट एंगल दिख रहा है. तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे. तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, इट मींस ओ ए का स्क्वायर आर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर. ओ बी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना, ओ बी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस ए कितना है, 4 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, आर स्क्वायर प्लस 16. तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना बचेगा, 9. तो आर अंडर रूट ले लेंगे तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर. इट मींस कि द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. टू कंसेंट्रिक सर्किल आर द रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. दो सर्किल है जिनका जो सेंटर है वो एक ही है. ठीक है, बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द चार्ट ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल. तो अब बात समझिए, इसका डायग्राम बनाते पहले. क्वेश्चन नंबर 7 का, दो सर्किल है, एक सर्किल छोटा और एक सर्किल बड़ा, लेकिन इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है.
और यहाँ पे कह रहा है जो लार्जर सर्किल है इसका जो चार्ट होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी, और इसको टच कर रहा है, तो ए बी जो है वो लार्जर सर्किल के लिए चार्ट है, लेकिन स्मॉलर सर्किल के लिए वो टेंजेंट लाइन हो गया। क्लियर है? तो अब यहां से अगर देखा जाए तो इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और यहां से इसकी दूरी कितनी है 5, और यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर इसको डी नाम देते हैं तो ओडी इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल एंड ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। ठीक है, तो यहां से इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी ये तो निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ चार्ट, तो चार्ट यहां पर क्या है ए बी, ठीक है, CHORD। इसको क्या कॉर्ड पढ़ते हैं? ठीक है, कॉर्ड पढ़ लीजिए। ठीक, तो अब ए बी की लेंथ निकालनी है, तो अगर अच्छा ए बी की वैल्यू देखी जाए तो क्या आ जाएगा AD प्लस DB। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ADO या ODA, ठीक है, तो यहां 90 डिग्री बनेगा। वाई? टेंजेंट लेंथ एंड रेडियस के जो बीच में होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्लियर है? तो अब यहां हम लोग ये देख लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा OA स्क्वायर आर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, देन OA क्या है 5 सेंटीमीटर, OD क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हमको नहीं पता। ठीक है, देन 5 का 25, देन 9 प्लस AD का स्क्वायर, देन AD स्क्वायर आर इक्वल टू 25 माइनस 9 आर इक्वल टू 16, देन AD आर इक्वल टू अंडर में 16, देन AD आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम यही काम हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। किसके लिए? ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB तो BD की वैल्यू कितनी आएगी? BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगी। एज सिमिलर ट्रायंगल AOD को जो हमने फॉलो किया, क्योंकि यहां भी 5 सेंटीमीटर और यहां भी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब यहां से हमको ये भी 4 सेंटीमीटर निकल गया और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ चाहिए थी, AB की वैल्यू चाहिए थी, हम लोग क्या लिया AD प्लस BD, और AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर निकल गया लेंथ। क्लियर है? ओके, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है डियर? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that, और डायग्राम बना हुआ है सीन फिगर 10.12 और 10.12 आपका डायग्राम बना हुआ है। तो प्रूफ करना है कि AB प्लस CD आर इक्वल टू AD प्लस BC। क्लियर है? बहुत सिंपल है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर हम यहां डायग्राम अगर एक बार बना लेते हैं इसी एक रफली, तो आप यहां से देखिए A B C D P Q R S। प्रूफ करना है कि AB प्लस CD आर इक्वल टू AD प्लस BC। एनी प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A क्या होगा कि AP आर इक्वल टू AS। वाई? द लेंथ ऑफ अ टू टेंजेंट लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो उनके जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। इट मींस कि ये इसके बराबर है। क्लियर है? यहां पर जो चीज ध्यान देना है उसको कहना हमको ए बी लाना है, तो ए बी क्या होगा AP प्लस BP, ये ध्यान रखना है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेम फ्रॉम पॉइंट क्या B, अब हमें BP इधर लाना है क्योंकि P जोड़ना है, तो क्या कर देंगे BP आर इक्वल टू BQ। इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये भी B क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, और BP और BQ इसके लिए टेंजेंट लाइन है, यानी कि ये वाली इस वाली लंबाई की क्या होगी बराबर होगी। सेम फ्रॉम पॉइंट C, अब C लेना है
तो सी के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये सी आर आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि ये इसके बराबर। और फिर क्या कर दें, फ्रॉम पॉइंट डी, तो अब बी लाना है तो इसका करना है, क्या करेंगे, डी आर आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशन को क्या कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट साइड एक तरफ ऐड होगा और राइट साइड एक तरफ। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एडिशन या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाए, क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, आर इक्वल टू ए एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी प्लस बीपी क्या बनाएगा, ए बी, ये दोनों मिला के क्या बना लेगा, प्लस सी आर प्लस डी आर, ये बनाएगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बनाएगा, सी डी। कोई प्रॉब्लम है, ए एस और डी एस ये दोनों को